हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुटैप हिमाचल प्रदेश। सो गाइज, आज आपकी क्लास है वेलफेयर पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं वेलफेयर स्कीम फॉर वुमेन इन हिमाचल प्रदेश पार्ट 2। हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी स्कीम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं इसके पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो टू आवर यूट्यूब चैनल, उस वीडियो को ज़रूर देखें। नाउ गाइज, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ताकि आपको ये सारी वीडियोज़ ईजिली अवेलेबल हो, साथ ही साथ टाइम से मिल सके। अदर देन दैट, प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इन वीडियोस की सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ गाइज, हम लोग एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं टारगेटिंग द एग्जाम ऑफ 2022 हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम जो 2022 में होने वाले, उसको टारगेट करते हुए एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बाद 16 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। इन बैचेस के अंदर आपको जीएस का पूरा कंटेंट मिलेगा, हैंडआउट, साथ ही साथ आपकी दोनों टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, मेंस की, प्री की। अदर देन दैट, सी सेट, जिसमें कि काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका भी पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। अदर देन दैट, हम आपको करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइज, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसके अंदर आप पूरा हिमाचल प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम जो है उसकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, साथ ही साथ एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो। ठीक है, हम एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है दिनेश जी ने। सो दिनेश, वेरी गुड, आपने दोनों ही आंसर बिल्कुल सही किया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें स्कीम दी थी और ये बताना था कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से उस स्कीम से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो गलत कौन सा है। तो जो ऑप्शन सी था, जिसके अंदर की अमाउंट 5000 दिया था, वो गलत था और सही आंसर वाज 10,000। ठीक है, एंड द सेकंड क्वेश्चन वाज सब्जेक्टिव, जिसमें आपको बताना था कि हिमाचल गवर्नमेंट की साइड से कौन कौन सी वेलफेयर पॉलिसी वुमेन्स के लिए लॉन्च की गई है। तो गाइज, वो उन्होंने दोनों ही आंसर बहुत सही से अच्छे से दिए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक, तो हमारी पहली स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट फॉर वुमेन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट वुमेन्स को। ठीक है, इसके अंदर कितना ग्रांट देने वाली है गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट ग्रांट देने वाली है 2500 का। किस चीज़ के लिए? जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट वुमेन अपने लिए लॉन्च करना चाहती है, जैसे कोई टी शॉप लगाना चाहता है या फिर कोई क्लोथिंग शॉप लगाना चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हिमाचल की वुमेन को 2500 की रुपीज़ की ग्रांट देगी। कौन एलिजिबल है इसमें? सो गाइज, जिन वुमेन्स की एनुअल इनकम 35,000 पर एनम से कम है, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकती है। साथ ही साथ हिमाचल के रेजिडेंट होना इज नेसेसरी अगर आप कोई भी इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं। साथ ही साथ एक अलग जो डिस्टिंक्ट फीचर है इस स्कीम का ये है कि इसके अंदर पीपल विद डिसेबिलिटी भी इंक्लूडेड है। ओके, सो उनको भी ग्रांट मिलेगी अगर वो इस स्कीम में अप्लाई करते हैं। तो ये हो गई हमारी पहली स्कीम। कमिंग ऑन टू आवर सेकेंड स्कीम, दैट इज महिला विकास निगम। गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, प्लीज इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। सो गाइज, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके अंदर लोन प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडाइज रेट पर, कम रेट पर गवर्नमेंट वुमेन्स को लोन प्रोवाइड करेगी, ताकि अगर वो अपना कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है उसके लिए। अब इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो ये है कि हिमाचल की रेजिडेंट होना जरूरी है वुमेन को फॉर द लास्ट 10 ईयर, एटलीस्ट 10 ईयर, पिछले 10 साल वो हिमाचल में रह रही हो। साथ ही साथ 18 साल की उम्र कंप्लीट करो ली उन्होंने। ठीक है, 18 साल की उम्र या उससे ज़्यादा की वुमेन ही अप्लाई कर सकती हैं। अदर देन दैट, इसके अंदर और क्या है? इनकम, फैमिली की जो इनकम है ना वो 50,000 पर एनम से कम होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लोन कितना मिलेगा और कितने अमाउंट पे, कितने % का लोन का इंटरेस्ट कम होगा। ठीक है, सो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा फॉर द अमाउंट ऑफ ₹3000। ठीक है, 3000 तक अगर कोई लोन ले रहा है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर कोई वुमेन 20,000 का लोन लेती है तो उस पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा। ओके गाइस, अगर कोई वुमेन 20,000 से ज्यादा का लोन लेती है तो उस पर 7% का इंटरेस्ट लगेगा।
ओके अगर कोई वुमेन 75,000 का लोन लेती है फॉर स्टडी पर्पस, दैट टू सिलेक्टेड कोर्सेज, जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने सिलेक्टेड कोर्सेज दिए हुए हैं उनको पढ़ने के लिए कोई वुमेन अगर लोन लेती है दैट टू 75,000 का, तो वो भी इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट फ्री होने का मतलब क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जिसके लिए आपने लोन लिया उसके बाद आपको सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट का लोन लिया है वही वापस देना है, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। सो आई होप ये क्लियर होगा। प्लीज ये कैटेगरी जो है ना इन्हें याद रखिएगा कि कितने पे कितने % का लोन है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विक्टिम ऑफ रेप स्कीम। ठीक है, जो रेप की विक्टिम्स है वुमेन, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, ताकि उन्हें वापस सोसाइटी में इंक्लूड किया जा सके, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसका प्रोविजन क्या है? सो गाइज इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 75,000 रुपीज देगी सपोर्ट के लिए, साथ ही साथ और सारी जो अदर रिलेटेड सर्विसेज हैं जो इन वुमेन को जरूरत है उनको सपोर्ट करने के लिए 75,000 का इसके अंदर ग्रांट दिया जाएगा। अदर देन दैट, अगर कोई एक्सेप्शनल केस है जहां पर ज्यादा ग्रांट की जरूरत है, ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो ये जो अमाउंट है इसको 1 लाख तक इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख तक दे सकते हैं, 75,000 से लेकर 1 लाख तक इसके अंदर ग्रांट दी जाएगी टू द वुमेन हु आर विक्टिम ऑफ रेप। Okay, now coming on to our next scheme that is हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं रिवॉर्ड? ताकि वो और अच्छा काम कर सके, एक इंसेंटिव की तरह इसके अंदर रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्टेट लेवल पे अवार्ड दिया जाएगा टू पीपल, लोग या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट में काम कर रही है। अब इसके अंदर भी फील्ड है कि इन फील्ड के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रही है। तो गाइस फील्ड कौन कौन सी है वो याद रखनी है आपको। हेल्थ, एजुकेशन, हमारी पहली है हेल्थ, दूसरी एजुकेशन, द थर्ड वन इज स्पोर्ट्स, देन सोशल सर्विसेज एंड लास्ट वन इज आर्ट एंड कल्चर। सो लास्ट 5 ईयर से कोई भी ऐसा इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है इन दीज फील्ड्स, ठीक है, उससे उन्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा एज अ फॉर्म ऑफ इंसेंटिव। सो गाइज ये हो गई हमारी स्कीम। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज माता सबरी महिला सशक्तिकरण योजना। इसके अंदर एलपीजी सब्सिडाइज रेट पर एलपीजी प्रोवाइड की जाएगी वुमेन्स को, ठीक है, ताकि उनका एम्पावरमेंट हो सके, ताकि उन्हें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिल सके। क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम है जहां पर वुमेन को एलपीजी सिलेंडर की यूज जरूरत पड़ती है, भले ही हम लोग बोलते हैं हाउस वर्क में, या फिर अगर वो कोई स्टॉल चला रही है या फिर वो फूड सर्विसिंग का काम कर रही है, तो वहां पर भी उनको ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एलपीजी सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा ये। अब कौन एलिजिबल है? सो वो वुमेन जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है, साथ ही साथ एससी फैमिली से है, या फिर जिनकी इनकम जो है वो 35,000 पर एनम से कम है, वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। वो वुमेन यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। इसके अंदर 50% रेट पे मिलेगा। जो कॉस्ट होगी एलपीजी लेने की, गैस लेने की, कनेक्शन लेने की, उसका 50% जो है वो सब्सिडाइज कर दिया जाएगा, 50% कम कर दिया जाएगा। और एक्सीडिंग अमाउंट कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट मिल सकता है, दैट इज ₹13,100। ओके, ₹1300 का अमाउंट गवर्नमेंट पे करेगी अपनी साइड से ऑन द एलपीजी कनेक्शन फॉर वुमेन। और एलिजिबिलिटी हमने आपको बताई दी है कि बीपीएल और एससी फैमिली की हो, साथ ही साथ जो इनकम है फैमिली की वो 35,000 पर एनम से कम होनी चाहिए। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम दैट इज इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। ठीक है, सो गाइज ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, साथ ही साथ ये एक ही डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई की गई है, दैट इज हमीरपुर में। कब अप्लाई हुई? सिंस 2010-11। ओके, जो स्कीम डिस्टिंक्ट किसी एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होगी या किसी पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई होगी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है गाइस। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस स्कीम, तो ये स्कीम जो है वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? आईसीडीएस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो सर्विसेज का जो प्लेटफॉर्म है,
उनके थ्रू ये इम्प्लीमेंट की जाएगी स्कीम। साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वो भी हेल्प करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो जो हेल्प है वो लेके जाएंगे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर वुमेन्स के लिए। इसके अंदर दिया क्या जा रहा है, कितने की ग्रांट दे रहे हैं, तो 6,000 रुपीज कैश का इंसेंटिव दिया जाएगा टू वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग। ठीक है, और ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सो गाइस, दो तरह की स्कीम होती है, एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में फंडेड जो होती है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से होती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है उनमें स्टेट और सेंटर का कोई शेयर होता है, वो शेयर डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। सो गाइज, लेकिन इस स्कीम में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है जो कि हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट की गई है, लेकिन ये टोटली 100% सेंटर की साइड से फंडेड है। आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम, दैट इज राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। ठीक है, जिसको साबला भी बोलते हैं। सो गाइज, आपको क्लियर हो जाएगा नाम से ही कि ये किनके लिए है, स्पेसिफिकली किस एज ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स को फोकस कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर। ठीक है, तो साबला जो है वो भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स को फोकस करती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो फंडिंग है, मैंने बताया था ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस स्कीम के अंदर जो शेयर है वो है 90-10 का शेयर है, यानी 90 और 10 का शेयर होगा। 90 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और जो 10% फंड होगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की गई है। जो 4 डिस्ट्रिक्ट है वो है सोलन, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा। प्लीज ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जहां पर डिस्टिंक्टली किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई स्कीम लॉन्च होगी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो आपसे उस जगह का नाम पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। साथ ही साथ ये स्कीम आई किसकी जगह है, किस स्कीम की जगह आई थी किशोरी शक्ति योजना की जगह पे। ठीक है, इसमें फोकस पॉइंट किस पर है, एडोलेसेंट गर्ल्स को है। स्पेसिफिकली कौन सी एडोलेसेंट गर्ल, जो आउट ऑफ स्कूल है इस टाइम पे, जो स्कूल से बाहर है। ठीक है, स्कूल या तो उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई है या फिर उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उनको फोकस करते हुए बनाई गई है ताकि उन्हें स्किल एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। ठीक है, ताकि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, यानी कोई भी काम सिखाने का काम कर सकते हैं। ठीक, कढ़ाई बुनाई किसी भी तरह का काम सिखा सकते हैं, स्किल दे सकते हैं, ताकि वो आगे अपने लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सके और काम कर सके, सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन के भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि विटामिन टैबलेट्स देते हैं और आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देते हैं, जो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दी जाती हैं। तो जो लड़कियां बाहर हैं स्कूल से, उनको भी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। सो गाइस, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसके जो स्टेट्स हैं उन्हें भी याद रखिएगा, साथ ही साथ जो टारगेट ग्रुप है उसको भी याद रखना है आपको। नाउ कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्कीम, दैट इज किशोरी शक्ति योजना। सो गाइस, किशोरी शक्ति योजना भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, यानी इसका जो फंड है वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से आता है। ओके, ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की गई है। जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वो है शिमला, सिरमौर, किन्नौर, मांडी, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, लाहौल एंड स्पीति। ओके, इसके अंदर भी जो फोकस है, जो टारगेट ग्रुप है वो क्या होने वाला है, हमारा एडोलेसेंट गर्ल्स का होने वाला है। इसके अंदर किस वजह से जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हेल्थ, न्यूट्रिशन स्टेटस, साथ ही साथ वोकेशनल स्किल्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे स्कीम में, हेल्थ का, न्यूट्रिशन स्टेटस का, साथ ही साथ वोकेशनल स्किल्स टू गर्ल्स। सो गाइज, ताकि आपको याद हो सके, बाकी जो हमारी स्कीम थी उसमें या तो 1 डिस्ट्रिक्ट थी या फिर 4 डिस्ट्रिक्ट थी, इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है, ताकि आप याद कर सके। मैंने एक छोटा सा एनेक्डोट बनाया है, सो प्लीज आप उसे याद रख सकते हैं अगर आपको याद करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। सो द एनेक्डोट इज, हम लोग सिरमौर का सर लेंगे। ओके, सो इट विल बी सर। ठीक है, एंड देन वी गोइंग टू टेक H फॉर हमीरपुर, हम। ठीक है, M फ्रॉम मांडी। ठीक है, एंड देन KB फॉर कब, हम कब। शिमला को हम पूरा ले लेंगे यहां से। ओके, शिमला और स्पीति। ओके, हम स्पीति, लाहौल स्पीति जाएंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। ओके, सो ये एनेक्डोट है जो मैंने बनाया, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से हम आप बता सकते हो, याद कर सकते हो, तो सर से सिरमौर हो जाएगा, H से हमीरपुर, U से ऊना, M से मांडी,
के से किन्नौर, एंड देन बी से हमारा हो जाएगा बिलासपुर, देन शिमला एंड स्पीति। ये हमारी 8 डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं। सर हम कब शिमला और स्पीति जाएंगे? सो एनेक्डोट है जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं, आप अपने भी बना सकते हैं। ये मेरा है ताकि जिन बच्चों को याद ना हो इस तरह से याद कर सकते हैं। सो गाइज ये हो गई हमारी स्कीम। हमने मोस्टली सारी इंपॉर्टेंट स्कीम डिस्कस कर ली हैं, कवर कर ली हैं हिमाचल की। अगर बाकी कुछ बचती हैं तो वो आप जो हिमाचल की साइट्स है वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पेपर में इससे बाहर कोई स्कीम पूछेंगे आपसे। Okay, now coming on to our homework question. So हमारा पहला homework question ये है, what is the interest rate loan for ₹20,000 अंदर महिला विकास निगम स्कीम? महिला विकास निगम स्कीम के अंदर जो लोन है 20,000 का, उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट है? क्या वो 5% है, या वो 7% है, या फिर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, फ्री लोन दिया जा रहा है, या फिर ऊपर में से नन ऑफ द अबव है? सो गाइज इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। प्लीज आंसर, ताकि पता चल सके कौन कितने ध्यान से इस वीडियोस को देख रहा है, कौन ज्यादा पढ़ रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जहां पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है साबला स्कीम के बारे में और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। आई होप आप सभी इजीली आंसर कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस ईमेल ID। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।